Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। दिल्ली सरकार के रिसेंट गाइडलाइंस के बाद आज 7 फरवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स खोल दिए गए हैं। डीडीएमए ने 4 फरवरी को एक गाइडलाइन जारी किया था जिसमें उन्होंने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलने की बात कही थी। इसके तहत आज 7 फरवरी को 9वीं से लेकर 12वीं तक के सारे स्कूल्स, कोचिंग्स और हायर एजुकेशन को कम्प्लीटली फ़िज़िकल मोड में चलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए भी क्लासेस फ़िज़िकल मोड में शुरू कर दी जाएंगी। ऐसे में एक लंबे समय के बाद स्कूलों में स्टूडेंट्स की वापसी हो रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस थर्ड वेव के बाद स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूलों में फिर से वापस आ रहे हैं। सर, जो पहले इन्वायरमेंट था वो मिस कर रहे थे स्कूल का इन्वायरमेंट, और वो आज ऐसा लगा कि हाँ वो आ गए। वो अट्रैक्शन फ्रेंड्स टीचर्स के बीच में वो मिस कर रहे थे। सर, वो बोरिंग हो गया है वो छुट्टी, तो वो अब छुट्टी तो नहीं चाहिए, अब भी स्कूल में ही आने का मन करता है। सर, अच्छा लग रहा है। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है, कभी वाईफाई कनेक्ट होता है, कभी नेट आता है, कभी नहीं आता, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं। और स्कूल में होता है कि टीचर फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि हमें समझ में आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी नहीं बोलना अच्छा लगता सबके सामने, तो टीचर समझ जाते हैं। पर ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है और नेट का इशू ज़्यादा रहता है, कभी कनेक्ट हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। ये सर, स्कूल आते हैं, अगर कुछ कभी नहीं समझ में आता तो टीचर से नहीं पूछा, तो कोई अच्छा किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा होता है तो उससे पूछ लिया, तो ये जब ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इतने लॉन्ग टाइम के आने के बाद सर स्कूल में सर पहला दिन है सर, और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सर। ऑनलाइन क्लास में सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी सर हमारे रूम में सर बहुत सारी नॉइजेस आती थी सर। मेरा छोटा भाई है सर, उसकी भी क्लासेस सर कभी कभी सेम टाइमिंग पे हो जाती थी, और सर थोड़ा लेज़ी भी हो गए थे सर। वो सर राइटिंग की प्रैक्टिस चली गई थी सर। फिर सर ने क्या कहते हैं बताया कि कॉपी चेक करना है, तो सर आज सर स्कूल में पहला दिन है तो सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें सर हम चाहते ही थे कि स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाए। सर, सामने थ्योरी से हमें अच्छे से समझ नहीं आता था। अगर ब्लैक बोर्ड पे किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा सकते, सामने आते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद, तो हम टीचर के साथ सामने अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड की हेल्प से उसको और अच्छे से समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। सर, नॉइज़ आते थे, और सर जैसे कि हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं, सो उस वजह से जो आस बाकी काम चलते थे उस वजह से बहुत सी नॉइज़ आती थी और हम अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते थे। लेकिन सर हम जब सामने आए तो हम सर के साथ सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट भी हम यहीं पे करके दे सकते हैं, जो लिख रहे हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। हाँ, चेक करवा सकते हैं जो हमने नोट्स बनाए हैं, और हमारी गलतियाँ भी अच्छे से पकड़ी जा सकती हैं, जिससे हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, फ़ोन कभी कभार अवेलेबल नहीं होता था, कभी लैपटॉप फ़ोन वगैरह अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हम अकेले बच्चे नहीं हैं, तो बस और भी बच्चे होते तो हर किसी के पास नहीं होता पर्सनल फ़ोन, तो क्लास अटेंड करने में भी प्रॉब्लम होती थी। स्टूडेंट्स इस बीच पढ़ाई में तो मुश्किलों का सामना कर ही रहे थे, साथ साथ वो स्कूल के इन्वायरमेंट और दोस्तों से मिलना जुलना भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, जिसका एक मानसिक प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। स्कूल में साथ में रहना, साथ का एंजॉयमेंट, साथ में पढ़ाई, वो सब ऑनलाइन में नहीं है। तो कभी ऐसा लगता था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती थी? नहीं सर, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ करती, थोड़ा सा दिक्कत तो लगती थी। यस सर, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हुई दिक्कत तो हुई, नहीं, अलोन फील होता था सर, एकदम अकेले पढ़ने में, मतलब अकेले रूम में, तो और फ्रेंड्स भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है अकेले पढ़ने के लिए। और फिर जब हमें कोई क्वेरीज होती थी तो हम टीचर का भी वेट करते थे कि कब जाके क्वेरीज हमारी, ये डाउट हमारा ही क्लियर होगा, तो प्रॉब्लम तो थी सर। अब जैसे ही कोई डाउट होता है तो मैम क्लियर कर देती है सामने, और कुछ मैम और अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। तो पेरेंट्स भी यह चाहते थे कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई में हो रही दिक्कतों से उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी।
बच्चों का तो काफ़ी नुकसान हो रहा है ना, वो ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे फॉलो नहीं कर पाते पढ़ाई के मामले में। और वैक्सीन भी लग रही है तो फिर क्या मतलब है स्कूल बंद होने का? स्कूल तो चालू रहने चाहिए। हमारे बच्चों का जो है भविष्य ख़राब हो रहा है इस तरीके से। बच्चों की कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आवाज़ कट कट कर आती है, कभी मैडम जी कहती हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता ना सर। लड़की तो खैर हमारी तेज़ है पढ़ने में, वो तो पढ़ लेती है लड़की तो, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो नहीं पढ़ पाता, वो खेल में ज़्यादा ध्यान देता है। अगर इस तरीके से स्कूल बंद रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो हम कुछ अनपढ़ ही बनेगी वो तो। हाँ, खोलना चाहिए, मतलब ये वैक्सीनेशन का भी काम मतलब जारी रहना चाहिए और मतलब पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए कई तैयारियां भी की है, जिससे कि स्कूल के बिना किसी बाधा फंक्शन होने में कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, देखिए सर, ये स्कूल खुलना तो अब लग ही रहा है कि स्कूल वास्तव में स्कूल है, बच्चों के आने से ही स्कूल होता है। अभी तक तो सारे बच्चे ही घर में बैठे थे, तो टीचर्स भी वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन वो भी एंजॉय नहीं कर रहे थे, पढ़ाने को भी एंजॉय नहीं कर रहे थे, और बच्चे भी इसी तरह से घर में बैठे हैं, तो बच्चों को भी ये लगभग 2 साल हो गए, 1.5 साल 2 साल हो गया बच्चों को नहीं आ रहे थे। तो अब बच्चे आए हैं तो बहुत खुश हैं सारे बच्चे और बहुत एक्साइटेड हैं क्लासेज लेने के लिए। तो एक्चुअली जो पढ़ाई होती है क्लासरूम में ही होती है और फेस टू फेस होती है, जहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट आमने सामने बैठे होते हैं। लेकिन हमने सारी जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हैं हमारी, उनका ध्यान रखा है। बच्चे यहाँ पे स्कूल में आ रहे हैं तो उनके टाइमिंग्स जो हैं वो स्टैगरिंग हमने की हुई है कि अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके टाइमिंग्स अलग अलग हैं स्कूल में आने के। रिसेस के उनके जो टाइमिंग है वो भी हमने इसी तरह से स्टैगर किए हुए हैं, तो क्राउडिंग कहीं पे भी नहीं हो। सभी बच्चे पूरा ध्यान रख रहे हैं उस चीज़ का, सारे स्टाफ मेंबर। ऑलरेडी हमारा पूरा स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड है। हमारे 95% बच्चे 1 डोज वैक्सीन की ले चुके हैं। सारे जो 15 साल से ऊपर के हमारे बच्चे हैं, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और क्लासेस बहुत ही एफिशिएंटली और चल रही हैं इस टाइम। बच्चे बहुत एक्साइटेड और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे और SOP में हमारा डेली बेसिस पे हमारा हर एक, जितना हमारे कॉरिडोर है, हमारे रूम है, डेस्क बेंच जहाँ पे है, तो वहाँ पे वो जो सैनिटाइजिंग जो हमारी स्प्रे कराया जाता है वो सारा कराया जाता है। इसी तरह से जहाँ पे हमारे वाटर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह हैं, प्रॉपर सोप का वहाँ पे अरेंजमेंट है। इसी तरह से 1-2 टीचर्स हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि किसी तरह से क्राउडिंग कहीं पे भी नहीं हो और बच्चे डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। वैसे हम टाइम टू टाइम अवेयर भी करते रहते हैं। हमारे सारे जो ऑनलाइन भी व्हाट्सएप ग्रुप सब बच्चों के बने हुए हैं पढ़ाई के लिए या क्लासरूम, वहाँ पे भी हम बताते हैं बच्चों को क्या क्या आपने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का करना है, सब वो ध्यान रखा जाता है। तो लंबे समय बाद स्कूल में वापसी करते हुए स्टूडेंट्स काफ़ी खुश और एक्साइटेड हैं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन मोड के ज़रिए न तो उनके डाउट्स क्लियर हो पाते थे और न ही उन्हें स्कूल जैसा इन्वायरमेंट मिल पाता था। अब वो यहाँ पर आकर उन तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो अब तक उनसे दूर था। वहीं मैनेजमेंट तमाम SOPs के ज़रिए लगातार यह इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हों और क्लासेस अच्छे से चल सकें। वहीं टीचर्स यह इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पीरियड में स्टूडेंट्स को जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसको रिकवर करते हुए उनके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो अब जब दिल्ली में केसेस कम हुए हैं और स्कूल फिर से फंक्शनल हुआ है, तो ऐसे में जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए यह स्कूल का फंक्शनल होना, फिर से क्लासेस चलना काफ़ी अहम हो गया है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.